हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 27 सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था J0x का, बेसल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था जब n की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। उसके बाद हमने ये दो रिजल्ट प्रूफ कर लिए थे। हमने J0ax का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया था चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी से। चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी से हमने J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था, जो कितना आया था 1/√p² प्लस a²। चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी क्या होती है कि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि f(p) है तो f(ax) का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है 1/a f(p)/a। मतलब जो f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह p/a रख दीजिए और उसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ f(x) का मतलब कितना है, यहाँ f(x) का मतलब है J0x और उसमें फिर x की जगह कितना आ गया, ax आ गया। तो जो J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह तो p/a रख दीजिए और उसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह कितना रख दिया था, p/a। इस p की जगह p/a रखेंगे तो क्या बनेगा, p² प्लस 1 का स्क्वायर रूट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a से। जब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a²। एलसीएम को सोल्व करेंगे तो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट कितना बनेगा 1/a 1/√p² प्लस a²। जो नीचे एलसीएम आएगा a² उसको स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो a बनेगा और वो a क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/p² प्लस a² का स्क्वायर रूट। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लिया था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए x J0ax का। अब इसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमने लिखा था यदि कोई भी फंक्शन यदि x की पावर n से मल्टीप्लाई होता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखो, x की पावर n f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, यदि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(p) है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है -1 की पावर n dn/dpn लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ देखो f(x) की जगह कितना है J0ax और n की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा -1 की पावर तो 1 d/dp और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0ax और J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है 1/√p² प्लस a²। इसका करना है डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन करके जब सोल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, वैसे शायद कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J0ax इक्वल टू कितना आया था -1/1 d/dp लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0ax। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0ax की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और इसका क्या करेंगे अब डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में, तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसका p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है इस संख्या को आप क्या मान लो, पूरी को p मान लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि ये जो स्क्वायर रूट वाली संख्या इसको न्यूमरेटर में ले आओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p² प्लस a² की पावर -12 और d/dp ऐसे लिख सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा -1/2 p² प्लस a² की पावर -1/2 -1, फिर p² का करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2p, कितना आएगा 2p। तो देखो ये तो रहा 2p,
ये -1/2 -1/2 रहा, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -3/2। अपोन में लाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2। इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू होल पावर 3/2। ये था सेकंड क्वेश्चन इसका। अब उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए क्या है। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें J0bx और e⁻−ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया था यदि कोई भी फंक्शन e⁻−ax या e⁻ax से मल्टीप्लाई होता है तो क्या करना है, आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको लिखवा रखी है, उस प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, और वो हम बता सकते हैं कैसे, फर्स्ट वाले रिजल्ट की सहायता से। J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसमें a की जगह कितना रख दो, a की जगह b रख दो, तो J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की सहायता से हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कर लेंगे। तो J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 1/√p² प्लस b²। क्लियर। ए की जगह सिर्फ कितना रखना है, b रखना है, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, fp है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e⁻−ax f(x) का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो fp प्लस a होगा। ये fp तो क्या है, f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें p की जगह क्या पुट करना है, p प्लस a पुट करना है। तो हमें J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता है, तो यहाँ पर हम e⁻−ax J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। कितना आएगा, fp प्लस a। अच्छा, fp प्लस a का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), लेकिन पैरामीटर p प्लस a है यहाँ पर। ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax J0bx, यहाँ a नहीं है, ये bx है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया टाइप करने में, तो ये क्या है, bx है। तो यहाँ पर आएगा J0bx इक्वल टू कितना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0bx और पैरामीटर p की जगह कितना आ जाएगा, p प्लस a। यही तो लिखा हमने, e⁻−ax f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) वेयर पैरामीटर p प्लस a। तो यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0bx, लेकिन पैरामीटर क्या होगा, p प्लस a होगा। तो जो J0bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें पैरामीटर p की जगह कितना रखना है, p प्लस a रखना है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये ax नहीं है, ये क्या है, ये bx है। ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो J0bx का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह आपको क्या करना है, p प्लस a रखना है, p प्लस a रखना है। क्लियर। तो ये p प्लस a रख दिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। और अब इसको सोल्व करना है, तो p प्लस a का होल स्क्वायर करेंगे तो p² प्लस 2ab प्लस a², और प्लस में कितना है, b², और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर। ये हो गया इसका कौन सा पार्ट अपने पास, थर्ड पार्ट। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उस फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है,
लिमिट यदि 0 से इनफाइनाइट होगी तो आपको ये सोचना है कि ये क्या बन सकता है, ये किसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन सकता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर 0x या -0x J0x dx ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि e टू पावर 0 का मान तो क्या होता है, 1 होता है, तो J0x के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखो क्या बन गया, e टू पावर -px, p की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, e टू पावर -px J0x dx, इसका मतलब ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0x, और पैरामीटर कितना है, पैरामीटर है 0। तो जो J0x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह कितना रख दो, 0 रख दो। तो J0x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, इसमें p की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0x है, जहाँ पैरामीटर 0 है और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x e टू पावर -3x J04x dx। अब इस इंटीग्रेशन में भी लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट है, तो इसमें भी देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर -3x x J04x और dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो ये तो बन गया e टू पावर -px, p की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये हो गया फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J04x, लेकिन पैरामीटर p की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब x J04x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे देखो x J0ax का ज्ञात कर लिया था हमने, तो इसमें a की जगह कितना रख दो, 4, a की जगह कितना रख दो, 4। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J04x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जब हम a की जगह 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, p/p² प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। क्लियर। तो ये हो गया x J04x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या करना है, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पैरामीटर p की जगह कितना रखना है, 3। तो इसमें p की जगह 3 रखेंगे तो 3/p² प्लस 16, p² का मतलब 9 हो गया, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 3, और पावर कितनी है, 3/2। 16 + 9 होता है 25, और 25 की पावर 3/2 का मतलब होता है 25 टू पावर 1 इंटू 25 टू पावर हाफ। 25 टू पावर हाफ होगा 5, और 25 इंटू 5 होगा 125। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 125। तो रिजल्ट कितना आएगा, 3/125। और देखो यही ज्ञात करना है। बिल्कुल। तो अब आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए फोर्थ वाला कैसे लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0x कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर -px J0x dx होता है। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी ज्ञात की थी, इसकी वैल्यू ज्ञात की थी 1/1 + p² की पावर हाफ, और इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब जो इंटीग्रेशन ज्ञात करना है वो कैसे बनेगा, जब हम p की जगह क्या रखेंगे, 0, तो टेकिंग p टेंस टू 0, p टेंस टू 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा e टू पावर 0 जिसकी वैल्यू 1। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट J0x dx। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसे ही जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसमें a की जगह 4 पुट कर देना है, या फिर डायरेक्ट जो x J0ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसमें a की जगह कितना पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है,
और ए की जगह 4 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा विस्तार में कर दिया इसको। पहले मैंने ए की जगह 4 पुट किया फर्स्ट रिजल्ट में, जो J0AX ज्ञात किया था ना उसमें, और फिर उसको x से मल्टीप्लाई करके दोबारा से सोल्व कर लिया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, a = 4 पुट करते हो किसमें, रिजल्ट सेकंड में। फर्स्ट में पुट मत करो, रिजल्ट सेकंड में डायरेक्ट पुट कर दो। कहाँ पे, इसमें देखो, इस वाले रिजल्ट में पुट कर दो डायरेक्ट। a की जगह कितना, 4। जब a की जगह 4 पुट कर दोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो a की जगह 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा p/p² + 16 टू होल पावर 3/2। ठीक है, तो डायरेक्ट सेकंड में पुट कर दो। पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी, e⁻³ x J0AX की। तो यहाँ देखो, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये आया। अब इसमें डेफिनेशन लगाओ तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to e⁻πx x J0(4x), तो ये बन गया और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब p की जगह कितना रख दो, -p की जगह 3 रख दो, तो ये e⁻³ x J0AX बन जाएगा। और ये ax, a की जगह कितना है, 4 है। ये यहाँ पे a नहीं लिखना है, यहाँ कितना लिखना है, 4। यहाँ भी कितना लिखना है, 4। ठीक है, इसकी जगह 4 लिखना है, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। या मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्ट आप कैसे करो, जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है ना, इंटीग्रेशन 0 to e⁻³ x J0(4x) dx। इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J0(4x) और पैरामीटर p की जगह कितना लिख दो, 3। अब इसका मान किस में है, इक्वेशन सेकंड में, सॉरी रिजल्ट सेकंड में। रिजल्ट सेकंड में J0AX का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो J0(4x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके उसमें p की जगह 3 रख दो, सेम यही रिजल्ट बनेगा। या फिर इस प्रकार से कर लो, पहले आप क्या करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J0(4x) की वैल्यू लिख लो, ये आ जाएगी। फिर इसमें डेफिनेशन लगा दो इंटीग्रेशन वाली, ये बन जाएगा। यहाँ a नहीं लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। फिर इसमें p की जगह 3 रख दो तो रिजल्ट बन जाएगा। ये था बेसल फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें आपने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस कर लिया। इसमें चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई, इसमें फंक्शन को यदि x⁴n से मल्टीप्लाई करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो वो भी अप्लाई हो गया। इसमें यदि इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जब लिमिट क्या हो, 0 से इनफाइनाइट, तो उस इंटीग्रेशन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो भी आपने यहाँ पर देखा। ऐसे ही नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 28, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बेसल फंक्शन वाला पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं गामा फंक्शन के बाद जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। देखो, J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करवाया है, उसके बाद क्या कहा कि x J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि फंक्शन को x⁴n से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, -1/1 d/dp लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J1x। फिर उसके बाद क्या कहा है कि J1AX का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए। ये J1x है तो इसमें x की जगह क्या रखना है, AX। तो वो कैसे रखते हैं, वो रखते हैं चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ सेकंड वाले पार्ट में चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले Jnx का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें n की जगह कितना पुट करेंगे, 1। देखिए
सॉल्यूशन में वी नो दैट जे एन एक्स इक्वल टू दिस एंड पुट एन इक्वल टू 1, देयरफॉर j1x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। गामा n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, गामा 2 प्लस r x/2 टू होल पावर 1 प्लस 2r। n की वैल्यू क्या रख दी, 1। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, x से इंडिपेंडेंट है। तो जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लिया, या लाप्लास और समेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये सब बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा, x की पावर कितना, 1 प्लस 2r। अब x की पावर 1 प्लस 2r या 2r प्लस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन सा, गामा n प्लस 1 अपॉन P2 पावर n प्लस 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, गामा n का मतलब यहाँ कितना है, 2r प्लस 1, तो गामा n प्लस 1 अपॉन P2 पावर n प्लस 1। तो ये देखिए गामा n प्लस 1 बन गया और नीचे P2 पावर n प्लस 1 बन गया। क्लियर। यहाँ n की वैल्यू 2r प्लस 1 है, तो n प्लस 1 कितना बनेगा, 2r प्लस 2 बनेगा। ओके, तो ये रिजल्ट मिला। अब इसको हमें लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला अप्लाई करना है। लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला कल बताया था मैंने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको इसी फॉर्म में ध्यान रखना है, गामा 2m की फॉर्म में। गामा 2m की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 2m माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट पाई गामा m और गामा m प्लस 1/2। ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा 2 इंटू r प्लस 1, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये गामा 2m बन गया। m की वैल्यू यहाँ पे r प्लस 1 है, m की वैल्यू कितनी है, r प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 की पावर कितना आएगा, 2m माइनस 1, तो ये पूरा 2m ही है, इसमें से -1 कर दो तो कितना बनेगा, 2r प्लस 2 माइनस 1। तो 2 की पावर कितना आएगा, देखो 2 की पावर कितना आएगा, 2r प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2r प्लस 1 हो गया। अपॉन में स्क्वायर रूट पाई आ गया। फिर कितना आएगा, गामा m की वैल्यू r प्लस 1 है, तो देखो गामा m, फिर गामा गामा m प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, गामा r प्लस 3/2, और अपॉन में कितना है, P2 पावर 2r प्लस 2। क्लियर यहाँ तक। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इसका नाम क्या है, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ओके, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये आपने ये फैक्टोरियल तो समझ लिया होगा, गामा 2r प्लस 1 है, हमें पता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं गामा r प्लस 1 प्लस 1, तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। उसके बाद ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू पावर r फैक्टोरियल r गामा फैक्टोरियल r प्लस 1, और 2 की पावर 2r प्लस 1 और 2 की पावर 2r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। गामा r प्लस 1 को फैक्टोरियल r लिख सकते हैं गामा फंक्शन की फॉर्मूले से, और इधर क्या है, गामा r प्लस 3/2 एज इट इज़ रहेगा, और बाकी टर्म एज इट इज, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, समेशन, अब ये r इक्वल टू 0 से कितना है, इनफाइनाइट है, r इक्वल टू 0 से कितना है, ये इनफाइनाइट है। तो अब हम इसको r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट में चेंज कर देंगे, मतलब r की जगह r माइनस 1 रख देंगे। तो r इक्वल टू 0 है, r की जगह r माइनस 1 रखेंगे, तो r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब 0 वाली टर्म को हम इसमें से छोड़ देंगे। तो इस समेशन को हमने क्या लिख दिया,
r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा r-1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल r तो कैंसिल हो गया, r की जगह कितना रखना है r-1, तो ये कितना बचेगा, केवल r बचेगा, क्योंकि r की जगह r-1 रखेंगे तो 1 कैंसिल, कितना बचेगा r, ये बचेगा गामा r+1/2 अपॉन में गामा 1/2 p2 पावर 2r। क्लियर, मतलब क्या हमने यहाँ पे समेसन, ये जो समेसन था ये 0 से इनफाइनाइट पदों का योगफल था, तो इसको हमने क्या किया 1 से इनफाइनाइट पदों के योगफल में कन्वर्ट। भाई ये अनंत पदों का योगफल है, ये भी अनंत पदों का योगफल है, तो यहाँ पर इसको हमने r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो r इक्वल टू 1 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, r की जगह r-1 रख देंगे फॉर्मूले में, r की जगह क्या रख देंगे r-1। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखो ये जो है ये क्या बन गया, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला बन गया। हमने लिखा था अल्फ़ा सफिक्स n कितना होता है गामा अल्फ़ा प्लस n अपॉन गामा अल्फ़ा, यही होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लिख सकते हैं गामा 1/2 प्लस r और अपॉन में कितना है गामा 1/2 गामा अल्फ़ा प्लस n अपॉन गामा अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फ़ा सफिक्स n, तो 1 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और n की वैल्यू कितनी है r। तो ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/2 सफिक्स r, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 सफिक्स r, और बाकी वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए। कैसे, देखो -1 की पावर r-1 है, -1 की पावर कितनी है r-1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर r और -1 की पावर 1 लिख सकते हैं। -1 की पावर 1 बन जाए, -1 बन जाएगा, इस -1 को बाहर ले लेंगे, और -1 की पावर r और नीचे देखो क्या है p की पावर 2r, तो इसको हम लिख सकते हैं p² की पावर r, तो ये बन गया -1 अपॉन p² की पावर r, तो ये बन गया -1 अपॉन p² की पावर r। और इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें +1 और -1 कर दिया, क्या कर दिया वापस से +1 और -1। अब यहाँ पे देखना ये जो -1 है, ये -1 इस समेसन के अंदर लिखेंगे तो ये r इक्वल टू वापस क्या बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि r इक्वल टू 0 के लिए इसका जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा, r इक्वल टू 0 के लिए इसका मान कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 यहाँ पे है ही, देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है ये क्या है r इक्वल टू 0 वाली टर्म है, तो r इक्वल टू 0 वाली टर्म ये रही और 1 से इनफाइनाइट ये है, तो इसको r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिख देंगे और ये जो 1 है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए अब इस समेशन को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस, देखो r इक्वल टू 0 के लिए तो इसका मान क्या है 1 है, फिर r इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1/2 p² आएगा, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 सफिक्स 1 की वैल्यू 1/2 ही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था अल्फ़ा सफिक्स 1 बराबर कितना होता है अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1/2, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, ये कितना हो गया -1 अपॉन p² की पावर 1, तो देखो माइनस तो ये रहा और p² यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। क्लियर, अब उसके बाद देखिए ये जो समेशन है अपने पास, ये समेशन इस प्रकार से बन रहा है 1 - 1/2 1/p², फिर प्लस -1/2 -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/p² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये n बन रहा है, देखो 1 - n x हो गया,
प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन गया 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर की पावर -½ का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 + nx प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3x³, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 + x की होल पावर n का, और यहाँ n की जगह कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो 1 + x की जगह 1 अपॉन पी स्क्वायर है और n की जगह -1/2 है। क्लियर। इसको जब हम सोल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा, पी स्क्वायर, एलसीएम को सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, पावर कितनी है, -½ आगे सोल्व करेंगे, पावर हाफ को -½ को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो देखो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अंश और हर चेंज हो जाएंगी, पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 + पी स्क्वायर नीचे, और पावर कितनी हो जाएगी, ½ पी स्क्वायर की पावर ½ का मतलब होता है पी, और नीचे क्या है 1 + पी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, ½ और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो एक तो ये एक्सपेंशन का पता होना चाहिए, ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है। इसके लिए आपको जो फॉर्मूले हैं 1 + x⁴n और 1 - x⁴n वो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। क्लियर। और फैक्टोरियल फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए आपको। तो ये सब चीज़ें अप्लाई करके और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका फर्स्ट डिडक्शन, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो देखना है। फर्स्ट रिजल्ट में क्या है, J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, x इंटू J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे -1/1 d/dp लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J1x। J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे p के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका ये अंश बटा हर में है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कितना है p का p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, फिर क्या आएगा माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ये है डिनोमिनेटर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 p स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 1/2 -1, तो पावर में कितना आएगा -1/2, और फिर 1 + p स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0, p स्क्वायर का 2p, और अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 1। क्लियर। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 + p स्क्वायर की पावर -½ दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ -½ है नहीं तो क्या करेंगे 1 + p स्क्वायर की पावर -½ से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अंश वाला है वो तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + p स्क्वायर की पावर 1 बन जाएगा। वही 1 + p स्क्वायर की पावर -½ कॉमन लेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 + p स्क्वायर की पावर ½ को मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये पावर बन जाएगी 1। ये कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा -p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको अपॉन में ले आएंगे तो पावर हो जाएगी 3/2, ऊपर बचेगा 1। क्लियर। ये हो गया x J1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, x⁴n fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है -1/n d/dpn लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। उसके बाद इसका जो सेकंड डिडक्शन है वो क्या है, उसमें चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। उसमें J1ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J1x, पैरामीटर p की जगह कितना आएगा, p
P अपॉन ए। ये होती है चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। क्लियर। तो 1 अपॉन ए और J1x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी फाइंड आउट किया था उसमें पैरामीटर P की जगह कितना रख दो, P अपॉन ए रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो P अपॉन ए और ये बन जाएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ। ए स्क्वायर की पावर हाफ का मतलब होता है ए और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो बेसल फंक्शन का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। बेसल फंक्शन का फॉर्मूला यदि आपको अच्छे से ध्यान है तो आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हो। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है 29, प्रूव दैट फॉर रियल p ग्रेटर देन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। p यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है और ग्रेटर देन है किससे, a से, और a ग्रेटर देन है 0 से। तो क्या फाइंड आउट करना है, T2 पावर न्यू J न्यू AT। यहाँ पर n की जगह कितना है, न्यू है, J न्यू AT और मल्टीप्लाई में है T की पावर न्यू। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और वो ट्रांसफॉर्म ये होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और फंक्शन बेसल फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T2 पावर न्यू। यहाँ बेसल फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, n की जगह यहाँ पर कितना रखेंगे, न्यू। तो ये क्या बनेगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। गामा n प्लस r प्लस 1 होता है, यहाँ n की जगह आएगा न्यू प्लस r प्लस 1। ठीक है। और x/2 होता है, x की जगह यहाँ क्या है, 80। तो 80/2 पावर n प्लस 2r की जगह न्यू प्लस 2r। क्लियर। अब इसमें देखिए आप, ये टर्म तो t से इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है। तो t की पावर न्यू और t की पावर कितना है, न्यू प्लस 2r। तो टोटल कितना हो गया, t की पावर 2 न्यू प्लस 2r। बाकी जो समेशन वाली टर्म है उसको लाप्लास ऑपरेटर से बाहर ले लीजिए और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कितना, T2 पावर n का कितना होता है, गामा n प्लस 1 अपॉन P2 पावर n प्लस 1। तो n का मान क्या है, 2 न्यू प्लस 2r। तो ये हो गया गामा n प्लस 1 अपॉन P2 पावर n प्लस 1। बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सोल्व करना है फॉर्मूले अप्लाई करके और आपको सॉल्यूशन इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी का डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।